राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो मैं पूजा स्वागत करती हूँ पूजा ब्लॉग में। और आज दिन बहुत ख़राब हुआ है। आज सुबह से बादल लगे हुए हैं, मौसम बहुत अजीबोगरीब हुआ है। और जैसे ही मैंने आपसे कहा कि धूप नहीं हुई है, वैसे हल्की सी धूप हुई और उसके बाद तुरंत ही वो धूप भी हट गई। तो मौसम एकदम काला भूत की तरह हुआ था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और सभी बाहर हैं, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। थोड़ी तबीयत पहले से बेटर है, फीवर कंट्रोल में है और एक पिंपल्स यहाँ निकला हुआ है मेरे। तो चलिए अंदर चलती हूँ। वैसे भी मैंने कुछ बनाया नहीं है और खाना बनाने का मतलब सभी रोटी खा रहे हैं। जैसा कि बताया मैंने इससे पहले ब्लॉग में भी, सबका फीवर वगैरह चल ही रहा है। तो सिर्फ दाल बिठाया था और उसके साथ कुछ किया नहीं है। थोड़ी साफ़ सफाई की थी और साफ़ सफाई, तबीयत ठीक नहीं थी, इच्छा नहीं थी, पर मजबूरी यही थी कि वो जो मैंने बताया ना, बड़े वाले चूहे हमारे यहाँ आते हैं नेगेटिव पावर्स लेकर। तो बस चेंज करनी थी, पर बाद में करूँगी। लाइट आ रही है, जा रही है। इंडक्शन ऑन कर दूँ। पानी बिठाया है गर्म होने के लिए। दाल बिठा चुकी हूँ, चावल बनाना नहीं है। और सुबह बनाई थी पनीर की भुर्जी, जो कि मैंने आपसे शेयर नहीं की थी। तो अभी ये इतनी पड़ी हुई है। और मौसम धूप नहीं हुआ है, पर मौसम में थोड़ी सी गर्मी और जस्ट मैं अभी नहा के ही आ रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने आपसे बताया ना, साफ़ सफाई कर रही थी। ज़रूरी है किचन में, जैसे किचन बड़ा है नहीं और इन सब की मतलब गंध से जो है ना, पूरे किचन को साफ़ करना था। पर आज जैसे भी हो नीचे नीचे मैंने साफ़ किया है। और कल देखूँगी, अगर थोड़ी तबीयत और ठीक लगी तो कल ऊपर से साफ़ करूँगी। मैंने क्यों मतलब चूहों के लिए मैं दवाई का इस्तेमाल नहीं करती। मुझे लगता है जीव है, किसी भी जीव की मतलब बेवजह हिंसा क्या करना। तो नहीं तो, और वो जो बड़े-बड़े ये चूहे रहते हैं ना, जाली में भी नहीं पकड़ में आते हैं। इनको जाली में भी बाँधने से ना, जाली खोल के निकल जाते हैं। आप कितनी भी भारी जाली ले लीजिए, मैं आपको दिखाऊँगी, पूरी लोहे की जाली है और ये ऐसे धक्का दे के निकल जाते हैं। तो यही है, रात में आ जाते हैं। किचन का ड्रेनेज वाला पूरा पाइप इन्होंने काट दिया है और इसी तरह से तबाही मचाई हुई है। और बाहर हम लोग जहाँ पे वो पाइप है, उस वहाँ पे कवर इट मतलब लगा देने पर ये है कि फिर आए दिन उसको साफ़ करो तो वहाँ कौन हाथ लगाएगा। वो मेरे बस का है नहीं, हस्बैंड ही करते हैं। और इतना काम बढ़ाना क्या, उनका खुद ही मंदिर का काम जो होता है सुबह का 1 से 1.5 घंटे का होता है और ठंडी में फिर वो होता नहीं है। कुछ टीवी टाइप का, मैं देखती हूँ 1 मिनट। तो बस यहाँ साफ़ किया। पहले मैं मिक्सी यहाँ रखी थी, अब उठा के यहाँ रखा है। इसकी जगह यहाँ बनाऊँगी। सुबह 3 बजे जो है बहुत तेज़ से किचन से आवाज़ आई, धड़ाम से करके वो करने की। तो मैंने उठ के देखा, तो देखा कि मतलब बड़ा सा चूहा चूहा था, वो चला गया। तो वो चूहा जो है अपने एक प्यारे से बच्चे को, जो कि नॉर्मल जो चूहिया घर में घूमती रहती है, वो उनका बाप लग रहा था, उसे छोड़कर चला गया है। और सुबह से जो है वो बच्चा ऊपर ही टहल रहा है और मुझे डर लग रहा है। हमारा एग्जॉस्ट चलता रहता है, उससे डर लग रहा है कहीं वो आके उस पर नहीं। वो फ़िलहाल समझदार है, एग्जॉस्ट चलता हुआ तार पे चढ़ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो तार है वो इसी पे सुबह से उछल कूद कर रहा है। लाइट आ रही है तो मुझे भी डर हो जा रहा है, क्योंकि एग्जॉस्ट किचन बंद है तो एग्जॉस्ट चलाना मेरी मजबूरी है। और लाइट जाने के साथ ही जो है वो चढ़ जा रहा है इस तार पर। वैसे यही चूहे बिल्ली वाला क्या, अब वो इतना छोटा सा, मतलब इतना बड़ा होगा। वो चूहे के बच्चों के मतलब जो बच्चे हो, जो चूहिया घर में घूमती है बड़ी बड़ी, वो उनकी तरह साइज़ में है। और सुबह से मेरे सर का दर्द बना हुआ पड़ा है। हस्बैंड भी घर पे नहीं, जैसे मैं कहूँ कि हाँ उसको पकड़िए, वो पकड़ लेते हैं। तो और मेरी बुद्धि हुई है। बस सुबह से मैं इसी चीज़ में लगी हुई हूँ और क्या ही बताऊँ। तो आज की कहानी में बस यही है कि कभी कभी घर में छोटी छोटी चीज़ें भी जो हैं मूड को, और मुझे यहाँ बैठ के देखना पड़ रहा है। लाइट जाने के साथ ही मैं एग्जॉस्ट बंद कर दे रही हूँ। लाइट आ रहा है तो जब वो देखूँ कि हाँ चूहिया उस पर नहीं है, तो फिर मैं इसे चालू कर रही हूँ। तो आज की ड्यूटी मेरी एक अलग से लग गई है।
और ये सब कर ही रही थी, तब तक हस्बैंड आए और उन्होंने कहा कि चावल बनाओ, बहुत दिन हो गया चावल नहीं खाया है। तो बस अब मैंने चावल बना दिए, चावल दाल चोखा। तो शाम का समय है दोस्तों, दोपहर में मैंने आपसे बता दिए थे दाल चावल चोखा, मैं आपसे कह रही थी चावल नहीं बनाऊंगी, पर हस्बैंड आया और उन्होंने कहा कि नहीं चावल बनाओ। काफ़ी दिन से हो गया था, इधर पिछले 3-4 दिन से जो हम लोग रोटी खा रहे थे, तो चावल बनाए सिर्फ उनका और अपना बनाया था, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों में क्या बताऊँ, दोनों ही बच्चे पड़े हुए हैं, पर स्कूल है, एग्ज़ाम चल रहा है, तो दोनों को स्कूल जाना ज़रूरी है। तो अ, दोनों ही सो रहे हैं अभी। फ़िलहाल कोचिंग से बड़े वाले आए हैं, अभी कुछ देर पहले उठ के गए थे और अभी कोचिंग से आए हैं। मैं बैठी हूँ बाहर, बैठ के टीवी देख रही हूँ। टीवी क्या देख रही हूँ, जो उत्तराखंड में रेस्क्यू वाला कार्यक्रम चल रहा है वही देख रही हूँ। माता रानी सब पर दया दृष्टि करें, सब बढ़िया से हो जाए। आज बीते 16-17 दिन से वो लोग उसी में फंसे हुए हैं और एक दिमाग उधर भी जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैं बस यहीं तक रखूँगी और ब्लॉग का एंड करने से पहले मैं अपने नए मित्रों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी और अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड, ये ब्लॉग यहीं तक रखूँगी, ज़्यादा कुछ तो आज मैंने आपसे शेयर नहीं किया। और मैंने चूहे के बारे में बताया था, वो बाद में जो है नीचे उतरे हुए हैं, नीचे उतर के वो जो नाली का रास्ता, जो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ हर चीज़, तो वहाँ से वो निकल गया है। तो वो शाम होते होते, जो सुबह एक मेरे लिए समस्या बनी थी, शाम होते होते उसकी भी राहत हो गई कि वो चला गया। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ।